आखिरी बार कब मिले थे युवराज से? अब साहब आगे काफ़ी दिन हो गए। अच्छा लगा था। भी कोई चीज़ आपका पेंट कट के ये मोहरी लगनी है, वो काम हमारा आता तो हम बस इतनी मुलाकात करते। लेकिन सब ऐसे बाबूजी बन के देखते रहे आराम से, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो उसे ले जाते। खतरा आए होंगे तो खतरा के लिए मोड़ पे चिन्ह लगाया जाता सड़क पे कि अब दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, निशान होता ही नहीं होता। लेकिन वो कोई निशान नहीं, डायरेक्ट दीवार खड़ी थी ऐसी तो ओस पड़ी थी, कुछ देर लड़का चला गया। अभी हम मौजूद है युवराज के अपार्टमेंट के बाहर। युवराज इसी कंपाउंड में टावर बी फ्लैट नंबर 1604 में रहता था और ये एक बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी है। जैसा कि आप गेट पर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक फास्टैग सिस्टम लगा हुआ है। एंट्री और एग्जिट के लिए दोनों के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। और हमारी जानकारी के अनुसार युवराज को विदेश से बहुत अच्छा ऑफर आया था, लेकिन उसने इसी नोएडा में रहना चुना क्योंकि उसको देश से प्रेम था। वो एक होनहार इंजीनियर था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि एक दिन 16 जनवरी की रात ऐसी काली रात उसके लिए बनकर आएगी कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगा। इसी रास्ते से थोड़ा आगे चल के उस जो सामने कॉर्नर है वहीं पर वो दुर्घटना हुई और उसकी गाड़ी एक नाले में समा गई। नाला भी नहीं, नाले के जस्ट बराबर में एक बिल्डर द्वारा अवैध, जिसको एक तरह से बोल सकते हैं, एक तालाब बनाया गया था। कुछ लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पर वो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाले थे, लेकिन कुछ अप्रूवल की वजह से वो रुक गया। वो जस का तस बारिश के कारण और आसपास से आने वाले पानी की वजह से एक तालाब के रूप में बदल गया। उसी के अंदर युवराज की गाड़ी जाती है और वो धंसती चली जाती है। युवराज 2 घंटे तक चिल्लाते रहता है, लेकिन सामने खड़ी यूपी पुलिस और तमाशबीन एनडीआरएफ की टीम पानी में जाने से बचती रही है। सिर्फ ठंडा पानी होने का बहाना, कभी सरिये का बहाना लेकर क्या यूपी सरकार एनडीआरएफ और यूपी पुलिस को नौकरी सिर्फ इसलिए दे रही है कि ताकि वो बाहर खड़े होकर तमाशा देख सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर पुलिस 1% भी कोशिश करती तो युवराज की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पास में ही लोगों ने ट्यूब का इंतज़ाम किया, रस्सी का इंतज़ाम किया, लेकिन पुलिस ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया, जिस कारण युवराज आज हमारे बीच नहीं है। अगर पुलिस जरा भी कोशिश करती, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर इस केस में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक जो जानकारी है, रिपोर्ट है हमारे पास, सिर्फ बिल्डर अभय को इस केस में अरेस्ट किया गया है। एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया गया है। डीएम जो पीडब्ल्यूडी विभाग की चेयरमैन होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के अनुसार जो यहाँ पर डीएम अभी तैनात है वह चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है। क्या उसको इसलिए बचाया जा रहा है कि उसके पिताजी एक बड़े पद पर है? क्या पोस्टिंग और लोगों को सिर्फ पद देखकर बचाया जाएगा? क्या एक नौजवान की जिसकी मौत की पटकथा ऑफिस के बंद कमरों में, एसी के कमरों में लिखी गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग लोक निर्माण विभाग डीएम के अंडर आता है। डीएम उसकी चेयरमैन होती है। अभी तक उनके तबादले की कोई खबर नहीं है। अभी हम गेट पर मौजूद है जहां पर सोसाइटी के लोगों ने जस्टिस फॉर युवराज का बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन हर केस की तरह इस केस में भी यही होगा। लोग 2-4 दिन इस केस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस केस को कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। 2-4 निलंबन के बाद चुपचाप वापसी अधिकारियों की हो जाएगी। लेकिन क्या युवराज के पिता को उसका बेटा मिल पाएगा? एक 27 वर्षीय बेटा जो इस देश का भविष्य होने वाला था, जो अब उनके बीच नहीं रहा। और जानकारी हमें यह भी मिली है कि उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ ये अनहोनी हो जाती है, जिसके लिए नोएडा का लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार है। 9000 करोड़ का बजट रखने वाला लोक निर्माण विभाग अभी भी वहाँ पर एक बोर्ड नहीं लगा सका। सिर्फ लोग ना आए जाए, बैरिकेटिंग की गई है और लिखा गया कि असुविधा के लिए खेद है। इससे पहले कहाँ था प्रशासन? उसने एक बोर्ड तक लगाने की हिम्मत नहीं की। अभी हम मौजूद है एकदम युवराज की सोसाइटी के सामने, मास्टर राम नारायण टेलर के पास, जो एकदम उनकी सोसाइटी के ठीक सामने अपनी टेलर की दुकान चलाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो क्या आप युवराज को जानते थे? हाँ सर, खूब जानते। मैं अंटर फल्टर करते रहते, आते रहते। अच्छा लड़का था। अच्छा लड़का था। आप कब मिले थे आखिरी बार? आखिरी बार साहब वो 2 महीने बाद मिले हम। तो आपको घटना का पता है? घटना वही साहब, उसके साथ लापरवाही करी गई, जबकि
पुलिस वाले काफ़ी, उसने फ़ोन गड्डी के ऊपर, जैसे गड्डी घिसी गिरी गई तो उसने हिम्मत देखो गड्डी पे चढ़ कर के ऊपर, और फ़ोन पापा को मिलाया, पुलिस वालों को मिला, सारे लोग आ गए, लेकिन किसकी इतनी हिम्मत की रस्सी लेकर फेंक के उसे बचा सकते थे, लेकिन सब ऐसे बाबूजी बन के देखते रहे आराम से, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसे ले जाती, पकड़ आती। अगर वो पुलिस आती तो रस्सी फेंक सकती, कुछ इंतजाम कर सकती, कुछ भी कर सकती थी, माने उसे बचा सकते, लेकिन बच्चे की जान बेपरवाह चली गई। तो प्रशासन जिम्मेदार है पूरी तरह? जिम्मेदार प्रशासन नहीं, जब लापरवाही प्रशासन की है। तो आप उसी रास्ते से आते जाते हो रोज? हम राते जाते नहीं, वो लड़का इधर से जाता था जो ड्यूटी करता, कहीं कहीं पता नहीं गुड़गांव करता, ये पता नहीं कहाँ करता, ड्यूटी करता था, सोमा था। हमें तो कभी कोई चीज़ आपका पेंट कट के ये मोहरी लगनी है, वो काम हमारा आता तो हम बस इतनी मुलाकात करते। अच्छा, तो स्थानीय लोगों ने पहले भी मांग उठाई होगी वहाँ पर बोर्ड लगाने की या वहाँ से बैरिकेड करने की? देखो ये है, वहाँ पर पहली बार लापरवाही 2001 जनवरी को जो कॉन्ट्रैक्टर चला गया था ट्रेजर, तो फिर भी वहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया, लाल जैसे खतरा आए होंगे तो खतरा के लिए मोड़ पे चिन्ह लगाया जाता सड़क पे कि अब दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, निशान होता ही नहीं होता, लेकिन वहाँ कोई निशान नहीं, डायरेक्ट दीवार खड़ी थी ऐसी, तो ओस पड़ी थी, कुछ देर लड़का चला गया।